बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन तमाम दोस्त जो हैं वो उन्हें पता है कि अब मैं इधर ही वीडियो बनाता हूँ ज़्यादा। अभी मैं बाहर नहीं जा रहा दूसरी छतों पे, वो भी इंशाल्लाह निकलेंगे। अब मौसम हो गया, बहुत बेहतर हो गया मौसम, तो इंशाल्लाह ताला अब निकलेंगे। तो आज भी मैं एक दो वीडियो बनाऊंगा, इसी अपने कमरे में बनाऊंगा। और कुछ चीज़ें ऐसी आज मेरा दिल चाह रहा है कि आपके साथ शेयर की जाएं, जो ख़ास तौर पे जो नए कबूतर परवर हैं उन्होंने ये चीज़ें अपने जहन में बिठा लेनी है और भूलनी नहीं है कभी। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीलॉग से या वीडियो से जो नए कबूतर परवर हैं उन्हें काफ़ी एक लाइन मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कबूतरों के हवाले से। वो मैं कोशिश करता हूँ आज कि अब मेरे पास यहाँ पे देखें परिंदे पड़े हुए हैं। ये अली वाले भी हैं, बटेरे भी हैं इस कमरे में। कोई एक आध मोतियों वाला भी है, चूहा परिंदा भी है। ये इस कमरे में पड़े हुए हैं ये नस्लें जो पुरानी हैं। ये एक काले कबूतर हैं इस साइड पे, अगर दिखा सकें तो। ये पड़े हैं, ये भी सियालकोटी ही के परिंदे हैं। ये भी नस्ल नायाब हो चुकी है। ये दुम्मे काले हैं, ये भी हैं। और आज का जो है ना, बताना मैं ये चाह रहा था कि जब भी आप परिंदे जो हैं नए कबूतर परवर, जब भी परिंदे आप अपने लिए सेलेक्ट करें ना, तो उसमें आपने ख़ास तौर पे, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं किसी नए छोटे बच्चे को देखता हूँ ना कि वो ऐसे पर खोल के तो वो देख रहा होता है नीचे के पैरों की शेप देख रहा होता है, वो जो भी उसमें से देख रहा होता है, फिर वो नीचे उंगली दे के जोड़ देख रहा होता है। तो मैं कुछ अच्छा फील नहीं करता उस वक्त। और मेरी कोशिश होती है बता दूं, और अपनी वीडियो के ज़रिए मैं बता देता हूं कि कुछ अर्सा मैंने भी इस तरह ही गुजारा है, ये पीछे से उंगली जोड़ चेक करके या पर खोल के चेक करके। लेकिन फिर मुझे एक उस्ताद मिले, उन्होंने मेरा जहन जो क्लियर कर दिया कि नहीं, कबूतर खुद मेरी कुछ अपनी भी कोशिश थी, शौक़ है, अभी तक शौक़ है। ये कबूतर परवरी एक जुनून होता है जो बचपन से ही मुझे 9-10, 8-9-10 11-12 साल जब का भी है ये। अब 50 से ज़ायद उम्र हो गई है, 40 साल तकरीबन हो गए हैं, 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं ये कबूतरों के साथ। और कबूतर खुद भी सिखाते हैं बड़ा कुछ कि अब देखें, मिसाल के तौर पे अभी मैं कोशिश करता हूँ कोई परिंदा हाथ में आ जाए तो आपको उसका शौक करवा दें, ताकि परिंदा भी जो है वो अच्छा हाथ में आए। और अच्छे परिंदे जो वो चुकन्ने हैं जी, वो पहले ही भागे हैं। कि एक और परिंदे पे मेरी नज़र है, उसको बस नहीं बताना, कि ज़ाहिर नहीं करना, उसको पकड़ने। ये जी, ये मेरे घर का पट्ठा मेरे हाथ आ गया है। ये बटेरा पट्ठा है जी, ये हाथ आ गया है। और ये बड़ा प्यारा माशाल्लाह परिंदा बना है। इसे बाहर बैठ के देखते हैं अपना, इस पे जहाँ पे मैं बैठता हूँ अपनी कुर्सी पे, इधर बैठ के देखते हैं। इधर ज़रा हमारा जो कैमरा मैन है उसे भी रहेगी, आसानी रहेगी कि, और साथ मैं भी कुछ अच्छा बताने की पोजीशन में आ जाता हूँ। ये देखें जी, ये परिंदा पकड़ लिया हाथ में हमने। अब ये जोड़ है पीछे, उंगली तमाम कबूतरबाजों की इधर ही, परवरों की इधर ही जाती है, जोड़ देखते हैं। फिर ये पर खोला जाता है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि इस पर की अहमियत नहीं होती, इसकी भी अहमियत होती है। जिस तरह जूते हम पहनते हैं, अगर अच्छे जूते हों, बंदा आसानी से चल लेता है, थकावट कम होती है, ज़रा थोड़ा फासला ज़्यादा तय हो जाता है। इनकी भी वही हैसियत है। आपने जब भी परिंदा देखना है या सेलेक्ट करना है, आपने हमेशा उसकी वो चीज़ें देखनी है कि जो उड़ते वक्त आपको चाहिए परवाज़ के लिए परिंदा, तो आपने वो चीज़ें देखनी चाहिए आपको जो उड़ते वक्त जो मूव करनी है। ये देखें,
ये पर है, ये मूव करेगा उड़ते वक्त, इसने चलना है ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ चलनी है आपने। देखें क्या चीज़ें चल रही हैं इसकी। तो ये हरकत में बाजू है ना सिर्फ, ये आपने देखना है। जब आपको इसके आपको समझ आ जाएगी, ये जोड़, इसके इधर जोड़ होता है, इधर जोड़ होता है, फिर इसके ये अंदर ये होता है, यहाँ पे एक जोड़ होता है, फिर ये जिसके साथ ये पूरे का पूरा जो बाजू लगा हुआ है, ये जिस्म है, इसके अंदर भी चीज़ें चल रही होती हैं। जो बाहर सामने तो ये नज़र आ रहे होते हैं ना, बाजू चल रहे हैं, लेकिन अंदर भी चीज़ें इसके चल रही होती हैं। वो खून चल रहा होता है इसकी रगों में, इसके फेफड़े चल रहे होते हैं, इसका दिल भी धड़क रहा होता है, वो सारी चीज़ें भी अंदर चल रही होती हैं। वो इंजन होता है इसका, जिसने इसके ये बाजू घुमाने हैं। अब उसमें हम देखेंगे कि ये हड्डी की शेप देखेंगे, ये हड्डी बड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये इसके फेफड़ों के पास, हड्डी के लिए जो वो फेफड़ों फेफड़ों के पास जो स्पेस ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन ज़्यादा जो है वो खून में पहुंचा सकते हैं, खून जल्दी साफ़ कर सकते हैं। ये चीज़ है। फेफड़े जिसके ये जगह होगी, ज़ाहिर है उसके फेफड़े भी वही अच्छे होंगे, उसके दिल को धड़कने के लिए खुली जगह मिली होगी उधर। उसके बाकी जो अंदर सिस्टम होता है, अंतड़ियाँ वगैरह, ये सारी एक अच्छी चीज़ में, ये इधर से बॉडी से ये चीज़ देखी जाती है कि इसका जो अंदर इंजन है वो ठीक है, बैलेंस इसका ठीक है। वो तो पकड़ के अंदाज़ा होता है, ये अंदाज़ा ही होता है, ये कोई वो लोहे की चीज़ नहीं है कि जो हमने देखनी है। हर जानदार को अल्लाह ताला ने दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। कबूतर भी एक पकड़ लें, जिस तरह ये उंगली के निशान हैं, ये सब के अलहदा होते हैं। इसी तरह हर आंखें जो हैं वो सब की अलहदा होती हैं, वो भी स्कैन होती हैं, अंगूठा लगाया जाता है, इसका भी ये अलहदा। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है। तो इसी तरह वो हर एक अलहदा होता है, ये एक अंदाज़ा होता है जी, ये परिंदा मेरे हाथ में, ये बैलेंस, इसमें ज़बरदस्त बैलेंस है, और ये बता रहा है कि ये तेज़ तूफ़ान में भी उड़ लेगा। छाती चौड़ी है इसकी, हड्डी मजबूत है, बाजू उसके मजबूत हैं ये। और ये बटेरे मेरे करते भी हैं। ये पंजे देखें, इनसे अंदाज़ा होता है, पंजों के ऊपर नज़र आती है स्किन इसकी, कहीं पे भी और जिल्द नज़र नहीं आती, परों में ढपा होता है वो। आपने इसकी जिल्द का, चमड़ी का अंदाज़ा लगाना होता है पंजे से। ये पंजा जितना नफीस होगा, देखें ये खुश्क है, इसकी नज़र आ रही है, खाल पतली है, ये निशान इसके अलहदा-अलहदा नज़र आ रहे हैं सारे, जैसे मछली के चाने होते हैं। ये देखें नाखून इसके, देखें कितने लंबे नाखून हैं। ये भी पट्ठा है बटेरा, ये निकल रहे हैं। ये लंबे नाखून वही होते हैं जो मटेरियल अच्छा होता है इसका, समझ लें कि ये इसका अच्छी ब्लड लाइन से ताल्लुक़ है। वो परिंदा कोई भी हो, कोई भी नस्ल हो, कमगर हो, ये फिरोज़पुरी हो, रामपुरी हो, सियालकोटियों में बटेरे हों, अली वाले हों, चूहे हों, ये कोई भी हों, ये चीज़ मैटर नहीं करती। कबूतर की नस्ल से सिर्फ अंदाज़ा होता है उसके मिजाज का। ये बटेरा परिंदा है, इनका एक अपना मिजाज है, ये अग्रेसिव ज़रा परिंदे हैं, सियालकोटियों में थोड़े गर्म दिमाग के हैं। ये चूहे हैं, वो हवा का उन्हें दूर से नज़र आए, या एक सिस्टम है इनके अंदर कि इन्हें पता चल जाता है कि मौसम ख़राब होने वाला है, या ये देख लेते हैं, वो फ़ौरन नज़र नीचे आ जाते हैं। चूहे मोतियों वाले जो हैं वो अपने घर बैठ जाते हैं। तो जब वो 2-3 घंटे अपनी परवाज़ से, जो मुकर्ररा उनका रूटीन का परवाज़ होती है, उससे जल्दी आ जाएँ, तो फिर उनका मालिक समझ जाता है कि ये कोई गड़बड़ है, मौसम ख़राब होने वाला, और हो भी जाता है। लेकिन ये बटेरे जो परिंदे हैं, ये नहीं, ये घबराते नहीं हैं, ये मुकाबला करते हैं। अच्छा, बाडी के मुतालिक आपको बेसिक बताया है मैंने थोड़ा सा। अब ये देखें, दूसरी चीज़ आती है जिस्म के बाद, इसकी आँख आती है। ये देखें, आँख देखें कि आँख का आपने वो देखना है कि लेंस कैसा है। अब देखें इसकी पलकों के ऊपर निशान है, पलकों से भी इसका अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत पतली खाल का ये परिंदा है, मजबूत, अच्छे मटेरियल से इसकी खाल बनी हुई है, चमड़ी जो है। ये इसकी आँख में भी वो जाली बननी शुरू हो गई है, रिंग भी वाज़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये रहा कमरे में है, और ये सीमट सी आँख है इसकी। तो इसकी चोंच की तरफ अगर जाएं, देखें चोंच मोटी है, ये बटेरों की इसी तरह की चोंच होती है, इससे यही होती है, इसके आगे पीछे होती है। ये देखें मोटी चोंच है इसकी, इसके नथने खुले हैं,
इधर से हवा इसने खींचनी होती, क्योंकि हमारा ये सारा पोल्यूशन वाला इलाका है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं ये, बहुत ज़्यादा कारखाने हैं गुजरात में, और झेलम तक फैक्ट्री हैं फैक्ट्री हैं। तो पोल्यूशन है, इसके लिए देखें नाक इसके नथने खुले हैं, नकोड़ा बड़ा है इसका, खुला सांस अंदर लेके जा सकता है। यानी नाक असल में हमारे जिस्म में होता है फ़िल्टर। फिर आँख का हमने लेंस देखना है कि लेंस अच्छा है, इसकी मूवमेंट अच्छी है, वो देखें। फिर इसका सर देखें, बड़ा सर है, बड़ा सर है, बड़ा दिमाग है अंदर। वो मिसाल बनी है ना सर बड़े सरदारों के, ये दिमाग भी इसके अंदर बड़ा होगा। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक आपको बताई हैं कि ये आप जहन में रखें कि जो है इसका अब खड़े होके तो नहीं अंदर छोड़ते हैं, तो इसका भी शौक करवा देते हैं आपको। ये परिंदा जो अली वाला, ये मेरे घर का ही पट्ठा है जी, ये इसको भी दिखा दें। ये वो बैठा है जी, इसका थोड़ा सा शौक करवाएं। इसका देखें, ये खड़े होने से इसका पता चल रहा है इसके बैलेंस का। अभी जो परिंदा जो आपको दिखाया है, ये पट्ठा है बिल्कुल, अभी इसने पहली दस्ती साफ़ की है दूसरी पे, और ये इसने मेरा ख्याल जोड़ा बनाया होगा। ये इधर कोई फीमेल इसने अपनी इसके साथ है, क्योंकि ये इसका अभी देखा है मैंने, ये बता रहा था कि अब ये बच्चे पाल चुका है। तो ये परिंदा है जी, ये देखें इसका बैलेंस देखें, जोड़ वगैरह इसका जो ज़ाहिर है ज़माने के साथ भी चलना पड़ता है। तो ये जी बेहतरीन फ़ीमेल है इसके साथ लगी हुई अली वाली, और ये अली वाला बटेरा ही ज़बरदस्त ये जोड़ा बना हुआ है। ये जोड़ा इसने खुद ही बनाया था, ये मैंने नहीं लगाया जोड़ा। और वो फ़ीमेल भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अकल की मालिक है वो। कि ये मैं लेके आया था सियालकोट से, ये निकल गई थी कमरे में ही, वो हमारे दोस्त हैं उन्होंने रखे हुए हैं जिस तरह मैंने रखे हैं, और ये निकल गई थी। ये 5-6 दिन बाद फिर उसी दरवाजे से वापस अंदर आई। तो ये फिर फीमेल में उनसे लेके आया कि मैंने अपने अली वालों में क्रॉस करनी है। वो बटेरे के साथ लग गई है, कोई इशू नहीं है। ये साथ वाले खाने में उसके बच्चे भी हैं। लेकिन वीडियो लंबी हो रही है जी, मेरे कैमरा मैन इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा आप ऐसे पकड़ के रखने से भी थक जाते हैं। तो अब ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं इन पर गौर करना है, भूलना नहीं है आपने कभी। वो भी देखें, आप पर भी देखें, उनकी शेप भी अच्छी होनी चाहिए, वो भी देख लें आप। उंगली भी जिधर मारनी है वो भी मार लें, उस पर भी मिथ है ये, खाली उसका परवाज से कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन मिथ है ये, पैरों का ताल्लुक होता है कि पैर जितने, जूता जिस तरह अच्छा पहने ज़्यादा चल लेंगे, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा भी बढ़ सकता है। लेकिन मेन चीज़ है आपके ये जोड़ चलने होते हैं, उन पे ज़्यादा गौर किया करें, जिस्म ज़्यादा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको और अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।